रात को आपने कई बार देखा होगा कि तारे आसमान में चमकते रहते हैं, पर कभी आपने सोचा है ये तारे कहाँ से आए या तारों का जन्म कैसे होता है? आज हम इसी टॉपिक पर आपको बताने वाले हैं। और भी मज़ेदार रोचक तथ्य और जानकारी से भरे वीडियो देखने के लिए जीनियस पीपल शो को अभी सब्सक्राइब करें, बेल को ऑल पर सेट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहे, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तारों को उल्का पिंड कहते हैं। खगोलविदों के अनुसार दिसंबर के अंतिम में सबसे ज़्यादा तारे टूटते हैं। असल में ये तारे नहीं होते, बल्कि छोटे छोटे आकाशीय पिंड और धूल के बने कण होते हैं। सितारों का जन्म ब्रह्मांड में खाली पड़ी जगह में उपस्थित H2 एवं धूल कणों के आपस में टकराने से होता है। धूल के कण व हाइड्रोजन आपस में मिलकर एक अविकसित सितारा बनाते हैं, जिसे प्रोटोस्टार कहते हैं। प्रोटोस्टार बनने के बाद तारा विकसित होकर एक स्टार बन जाता है और करोड़ों साल तक चमकता रहता है। यह पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। पिंड के वातावरण में इतनी तेज गति से नीचे की ओर बढ़ते हैं कि वायुमंडल के कणों से घर्षण के कारण जल जाते हैं। इनके जलने से आकाश में रोशनी की एक रेखा सी उत्पन्न होती है। इसी रोशनी को हम आम भाषा में टूटता तारा कहते हैं। ये तो शायद आप जानते ही होंगे कि सूरज भी एक तारा है। हमारी पृथ्वी के सबसे निकट रहने वाला तारा है सूर्य। यह पृथ्वी के लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और इसकी रोशनी हम तक आने में 8 मिनट का समय लेती है। और अगर आपके मन में ये सवाल आता है कि बाकी तारों से बड़ा क्यों दिखता है, तो इसका कारण इसका हमारे ग्रह के पास होना है। बाकी तारे हमसे बहुत दूर है, इसलिए छोटे नज़र आते हैं। एक बात और गौर करने वाली ये है कि ब्रह्मांड में ऐसे कई तारे हैं जो सूरज से ज़्यादा चमकते हैं और ज़्यादा ताकतवर होते हैं। बस धरती से दूरी होने के कारण हमें उनकी ताकत का अंदाज़ा नहीं होता। तारों का टूटना हमेशा एक बहुत जटिल प्रक्रिया होती है, लेकिन इतने ज़्यादा द्रव्यमान वाले पिंड के विस्फोट से बहुत से काम के तत्व भी निकलते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिक इसके फायदे गिना रहे हैं। नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि जब तारे टूटते हैं तो उनके विस्फोट से पूरे ब्रह्मांड में कैल्शियम, आयरन और टाइटेनियम जैसे तत्व फैल जाते हैं। एक नए उच्च ऊर्जा एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से नासा के खगोल शास्त्री इन विस्फोटों को बहुत करीब से देख पा रहे हैं। वही आयरन या लोहा जिससे हम आज वाहन बनाते हैं, वही कैल्शियम जिससे हमारी हड्डियां बनी है, और वही टाइटेनियम जिससे आजकल शरीर के कुछ अंग टूटने पर उसकी जगह लगाने वाले कृत्रिम हिस्से बनाए जाते हैं। यह सब तारों के टूटने से ही मिल पाया है। तारा टूटते हुए देखने से क्या होता है? तारा टूटते हुए देखने के संबंध मान्यताएं कई प्रकार की है। अलग अलग देशों में इसको लेकर भिन्न भिन्न मान्यताएं प्रचलित है। कहीं पर इसे शुभ तो कहीं पर इसे अशुभ माना जाता है। आओ जानते हैं किस तरह की मान्यताएं प्रचलित है, या फिर यूँ कहे कि यह एक प्राचीन अंधविश्वास है जो पहली सदी से चला आ रहा है। क्या है मान्यताएं? अधिकतर जगह पर माना जाता है कि तारे के टूटने के दौरान कोई इच्छा हो तो उसे मांग लेना चाहिए। टूटते हुए तारे को देखकर कुछ मांगना और फिर यह समझना कि आपकी यह मनोकामना पूरी भी हो जाएगी, अपने आप में एक हैरान कर देने वाली बात है। कुछ लोग इसे अशुभता से जोड़कर देखते हैं। उनके अनुसार यदि आकाश में तारे टूटते दिखाई दे तो यह स्वास्थ्य खराब होने की सूचना होती है। इसी के साथ नौकरी में खतरा एवं आर्थिक तंगी आने का संकेत भी है। आपने भी ये बात कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी। क्या आप मानते हैं टूटते तारे से इच्छा पूरी होती है
या नहीं एक अंधविश्वास है, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। तापमान पर निर्भर है तारों का रंग। तारे का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। सबसे ठंडे तारे का रंग लाल होता है और सबसे गर्म तारे का रंग नीला होता है। तारों का जीवन उसके आकार पर निर्भर करता है। जितना बड़ा तारा होगा उसका जीवन उतना ही कम होगा। एक समय में हमें केवल लगभग 3000 तारे ही दिखाई देते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ध्रुव तारा सूर्य से 2500 गुना ज़्यादा चमकीला है। सुपरनोवा तारा, जिसे हम टूटते हुए सितारे के नाम से जानते हैं, इसका विस्फोट इतना शक्तिशाली होता है कि इसमें से 1 सेकंड में इतनी ऊर्जा खपत हो जाती है जितनी के सूर्य 100 वर्ष में करता है। दोस्तों, बस आज इतना ही। मिलते हैं और एक नए तथ्य और रोचक भरी जानकारी के साथ। वीडियो को शेयर जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर।